दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल कैडर की जॉब को एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क की जॉब के साथ। अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है सैलरी। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एफसीआई में असिस्टेंट की पोस्ट में आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 बनती है। वहीं अगर आप बैंक में ज्वाइन करते हो एज क्लर्क तो वहां आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 30 to 35,000 रहती है। इसके अलावा अलाउंसेज वगैरह आपको मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एफसीआई असिस्टेंट की पोस्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। यहाँ वैकेंसी जोन वाइज निकलती है, आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हो, वहां की लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बात करें बैंक क्लर्क की तो यहां भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पे जो वैकेंसीज निकलती है ये स्टेट वाइज निकलती है, तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या तो आपने 10th या 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए वो लैंग्वेज, या फिर उसके ऊपर आपको एलपीटी देना होता है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है जब आप प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ की बात करें तो एफसीआई में जो प्रमोशन का प्रोसेस होता है ये काफी स्लो होता है, यानी कि 3 साल 4 साल के बाद जाके आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलती है एंड वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। लेकिन अगर बात करें बैंक्स की तो बैंक्स में प्रमोशन काफ़ी फास्ट होते हैं। 3 इयर्स के बाद आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो क्लेरिकल पोस्ट से, तो ऑफिसर बन जाते हो। ऑफिसर ग्रेड में प्रमोशन काफ़ी फास्ट हो जाती है। अगर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर की बात करें तो एफसीआई असिस्टेंट की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में होती है, अच्छी लोकेशन में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एफसीआई के जो ब्रांचेस वगैरह हैं वो ज़्यादा रूरल एरियाज वगैरह में नहीं है। Tier 2 टाउन्स में है, Tier 2 सिटीज में है, या फिर Tier 1 यानी कि जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पे है, तो आपकी पोस्टिंग लोकेशन काफी अच्छी रहती है। और अगर बात करें बैंक की तो बैंक में आपको पता है कि इसके ब्रांचेस हर जगह है। अर्बन एरियाज में भी आपको मिलेंगे, रूरल एरियाज में आपको मिलेंगे, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ज्यादा करके रूरल एरियाज में ही पोस्टिंग मिलती है। ट्रांसफर्स की अगर बात करें तो एफसीआई में ट्रांसफर के लिए मिनिमम आपको 5 इयर्स के लिए वेट करना होगा अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो। अदरवाइज ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि जहां भी आप जाते हो वहां पे आप 5 इयर्स 6 इयर्स तक एक जगह पे रह सकते हो, तो आप वहां सेटल लाइफ जी सकते हो। लेकिन वही अगर बैंक क्लर्क की बात करें तो यहाँ फ्रीक्वेंट होते हैं, हर 1 साल 2 साल 3 साल में अपॉइंट्स होते हैं, तो उसके कारण आप कहीं भी जाके सेटल नहीं रह सकते हो, एक जगह पे सेटल नहीं रह सकते हो। अब अगर बात करें वर्क लोड, वर्क प्रेशर एंड वर्क लाइफ बैलेंस की तो देखिए यहाँ पे जो मैं जिस जॉब की कंपैरिजन कर रहा हूँ ये है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल कैडर। जनरल कैडर में कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं होती है, कंप्लीटली डेस्क जॉब होता है, फाइल वर्क आपको करना होता है। तो यहाँ पे वर्क लोड, वर्क प्रेशर भी काफी कम होता है और कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, इसलिए कोई स्ट्रेस वगैरह भी नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ बैंक की तो बैंक में वर्क लोड, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रियल टाइम वर्क रहता है, यानी कि कस्टमर के साथ आपको डील करना होता है एंड जो भी उनकी क्वेरीज रहती है उसी समय आपको सॉल्व करना पड़ता है, और जो भी उनके वर्क वगैरह रहते हैं उसी समय आपको करना होता है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो लीव्स काफी मिल जाती है, दोनों बैंक्स में भी अच्छे खासे लीव्स मिल जाते हैं, एफसीआई में भी अच्छे खासे लीव्स मिलते हैं। लेकिन एफसीआई में एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है, वर्कलोड ज्यादा नहीं रहता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस काफी सही रहती है। यानी कि जितनी सैलरी रहती है उसमें तो आप ठीक है सेटिस्फाइड रहोगे, वो अलग चीज है, वो कंप्लीटली इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस काफी सही रहती है। नॉर्मली क्या होता है, कुछ अलग अलग जैसे ऑफिसेज हैं, कुछ ऑफिसेज होते हैं जहां पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कुछ ऑफिसेज होते हैं जहां पे अल्टरनेट सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी अगर बैंक से कंपैरिजन करते हैं तो बैंक में सिर्फ वर्कलोड, वर्क प्रेशर भी ज्यादा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको सैटरडेज या संडेज को भी कॉल किया जाता है वर्क के लिए, तो इसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी बेटर रहती है एफसीआई में। देखिए एक सबसे बड़ा जो डर रहता है बैंकिंग एम्प्लॉइज के साथ वो होता है प्राइवेटाइजेशन का। जैसे आईबीपीएस यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स उसमें हमेशा प्राइवेटाइजेशन का खतरा मंडराते रहता है, कभी भी प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है। एफसीआई के बारे में अभी तक मैंने नहीं सुना है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, हालांकि कुछ न्यूज में आते रहता है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कि एफसीआई की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है या फिर उसे प्राइवेटाइज किया जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में उसके कुछ शेयर्स को बेचा जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन की बात अभी कहीं भी नहीं है। तो अगर कंपैरिजन करें कि प्राइवेटाइजेशन के मामले में कौन ज्यादा सेफ है तो एफसीआई ज्यादा सेफ है। देखिए जब आप बैंक में वर्क करते हो क्लेरिकल पोस्ट में, खास करके जैसे कैशियर वगैरह का जब आप वर्क करते हो तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर पैसे की कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है आपसे, आपकी गलती हो, किसी और की गलती हो, कोई भी रीज़न हो, अगर आपके कारण कुछ मिस्टेक हो रहा है, मे बी काउंटिंग में मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, कुछ भी मिस्टेक हुआ, अगर पैसे की थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है लेन देन में, तो
उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, आपकी सैलरी से वो अमाउंट कट किया जाता है। तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है अगर आप बैंक में वर्क कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर एफसीआई की बात करें तो एफसीआई में कोई फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है। अब अगर बात करें कंपटीशन किस में ज्यादा है, तो देखिए कंपटीशन ऑब्वियसली एफसीआई में बहुत ज्यादा रहती है। बैंक में हर साल वैकेंसीज निकलती है और अच्छे खासे अमाउंट में वैकेंसी निकलती है, लेकिन अगर आपने एफसीआई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखी होगी तो बहुत कम वैकेंसी निकली है एंड उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो कंपटीशन का लेवल एफसीआई में बहुत हाई रहने वाला है। एफसीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी स्लिप मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये थी एफसीआई असिस्टेंट एंड बैंक क्लर्क की डिटेल्ड कंपैरिजन। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि एफसीआई में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। थैंक यू।